Alright, so hey buddy, it's Rukesh Malak here with a new video and you're watching my YouTube channel. Alright, so वीडियो की स्क्रिप्ट सारी की सारी इस पेपर के अंदर है एंड पूरी रेडी हो चुकी है. तो इस लो क्वालिटी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. आज हर एक चीज़ गौर से सुनना एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसे प्लीज़ नोट डाउन करना कोई भी जगह पे, ताकि आपको चीज़ें याद रहे. एंड बाय द वे मेरा तो वीडियो है ही, ओके. तो आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, टेंशन नहीं लेने का. बस ये 3 से 4 या फिर ऐसा कह दो 4 से 5 चीज़ें बस कर लो एंड आपका टेंशन दूर. डेली अपने वर्कआउट्स के अंदर ये 3 से 4 या फिर 4 से 5 चीज़ों को ऐड ऑन कर दो एंड 3 वीक्स के अंदर आपका फैट लॉस कम हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे. सबसे पहले वर्कआउट रूटीन चाहिए आपको, ना कि कोई फैंसी एक्सरसाइज. जैसे कि बेबी स्टेप्स लेना है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, कंसिस्टेंसी रखना है अपने वर्कआउट के अंदर एंड डेली रूटीन के अंदर एंड बेसिक्स को फॉलो करना है. कुछ भी एडवांस या फिर कुछ भी फैंसी चीज़ नहीं ट्राई करनी है, जस्ट फॉलो द बेसिक्स एंड वही एथिक्स फॉलो करना है एंड वही एथिक्स काम आता है अपने बॉडी फैट्स लॉस करने में एंड दूसरी चीज़ एक अच्छी बॉडी बिल्ड करने में. पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं बिकॉज वही इस वीडियो का एक्चुअल टॉपिक है. तो फैट लॉस के लिए आपको वेट ट्रेनिंग एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी होगी. तो वेट ट्रेनिंग के अंदर स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस आता है एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग के अंदर आपको पुलअप्स एंड पुशअप्स आते हैं. एंड उसके बाद में आपको कार्डियो करना है. तो कार्डियो के लिए आप वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट कर सकते हो. ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं, 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स. अगर ज़्यादा करोगे तो फिर आपका जो है फैट लॉस होने की जगह पे मसल लॉस होगा, जो कि हमें नहीं करना है. ओके, कार्डियो करना है तो कार्डियो के लिए आप स्पेसिफिक टाइम चूज़ करें. जैसे कि सुबह में जिम गए तो शाम में कार्डियो करो, और अगर सुबह में कार्डियो कर रहे हो तो शाम में जिम करो. कोई भी एक ऐसा दिन चूज़ करो, नहीं तो फिर आप एक अल्टरनेट डेज रख सकते हो कार्डियो के लिए अलग से, या फिर एक कार्डियो के लिए अलग से एक टाइम रख सकते हो. बट वर्कआउट के साथ में करना है तो 15 से 20 मिनट बहुत हो गया कार्डियो के लिए. ज़्यादा करेंगे तो फिर मसल लॉस होगा, ना कि फैट लॉस. तो अभी ना मैं आपको वेट ट्रेनिंग से एंड कार्डियो से क्या होता है क्या नहीं होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा. इट मीन्स कैलोरीज कितनी बर्न होती है. तो वेट ट्रेनिंग से अपनी 300 से 400 कैलोरीज बर्न होती है एंड कार्डियो से अपनी 600 से 700 कैलोरीज बर्न होती है. तो दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप फैट लॉस पे होते हो. तो दोनों चीज़ ऐड ऑन रखना अपने वर्कआउट्स के अंदर, बिकॉज दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए. एंड एक चीज़ और, वेट ट्रेनिंग से अपने जो मसल्स है एंड अपनी स्ट्रेंथ वो मजबूत होती है. एंड दूसरी चीज़, कार्डियो से अपनी हार्ट हेल्थ प्रॉपर रहती है और अच्छी रहती है, बिकॉज हार्ट ही है जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है अपने पूरे ओवरऑल बॉडी के अंदर. एंड ब्लड्स के अंदर ये जितने भी अपने जो भी न्यूट्रिशंस है वो सारे मिक्स ऑन होके अपने मसल्स में जाके ऐड ऑन होते हैं. तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड मैं अभी अपने जॉब पर हूँ एंड अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ एंड फिर भी मैं अपने क्लिप्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये स्क्रिप्ट ले लेकर घूम कर. ओके, बिकॉज इस लो क्वालिटी क्लिप्स के अंदर आपको एक बेस्ट प्रोडक्टिव चीज़ें मिल सके मेरे थ्रू. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी तक बात की नहीं है, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल तो 2:30 बज रहे हैं दोपहर के एंड ये मेरा 4th या 5th क्लिप्स है इस वीडियो का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप्स है तो इसे भी ज़रूर देखना. एंड स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा एंड वो ये है कि कैलोरीज डिफिसिट. अब ये करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में. ओके, तो सबसे पहली चीज़, हमने वर्कआउट्स के बारे में बात किया कि वर्कआउट्स कैसे करना है कैसे नहीं करना है. अब कैलोरीज डिफिसिट हम जाएंगे, कैलोरीज डिफिसिट. ओके, तो सबसे पहली चीज़, एक नॉर्मल इंसान 2500 कैलोरीज इंटेक करता है अपने पूरे दिन के अंदर. ओके, तो आपको करना है क्या है, आप फैट लॉस में हो, आप आपने अपना वर्कआउट्स किया, प्रोटीन इंटेक आपको हाई रखना है एंड 300 से लेके 500 कैलोरीज, इट मीन्स कार्ब्स, आपको डिफिसिट में जाना है अपने पूरे डाइट के हिसाब से पर डे के. ओके, आप ये करोगे तो उससे होगा क्या, एक्टिविटी लेवल आपका हाई है. फॉर एग्जांपल आज स्क्वाट्स है, आपने अपने स्क्वाट्स परफॉर्म किया जो बॉडी वेट ट्रेनिंग में आता है, सॉरी वेट ट्रेनिंग में आता है. उसके बाद बॉडी वेट ट्रेनिंग के अंदर अपने पुलअप्स एंड पुशअप्स परफॉर्म करे. उसके बाद में आप करोगे क्या, जैसे कि चेस्ट को जैसे आप यूजुअल डे पे लेते थे, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को बाइसेप्स, तो फ्राइडे को ट्राइसेप्स एंड सैटरडे को लेग्स. तो उसके बाद आपसे आज मंडे आपने स्क्वाट्स परफॉर्म किया, उसके बाद में आपने पुलअप्स पुशअप्स परफॉर्म किए, वेट ट्रेनिंग बॉडी वेट ट्रेनिंग दोनों हो गई आपकी. उसके बाद आप चेस्ट परफॉर्म कर सकते हो अपना एक्टिविटी लेवल हाई रखने के लिए पूरे दिन का, ठीक है. उसके बाद में पूरे दिन में आप शाम में या फिर कभी भी एक कार्डियो का एक सेशन ले सकते हो 1 घंटे के लिए, जिसमें आप कार्डियो करोगे. उससे भी अपना जो है
600 to 700 कैलोरीज जो है बर्न होती है पूरे बॉडी के अंदर। ओके, एंड उसके बाद में होगा क्या, ये सब चीज़ें करने से आपका एडिपोज टिश्यू जो है वो बर्न होना स्टार्ट होगा। अब एडिपोज टिश्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल भाषा में आपको कह दूँ तो एडिपोज टिश्यू अपना बॉडी के अंदर का फैट है जो अपने को बर्न करना है। तो ये एक्टिविटीज़ करने से ही वो फैट बर्न होगा। एंड फिर आप जब अपनी बॉडी को प्रोटीन इंटेक दोगे, प्रोटीन सोर्स ज़्यादा दोगे, तो वो चीज़ बर्न होने के बाद में वहाँ पे आपका प्रोटीन सोर्स ऐड होगा एंड वहाँ पे मसल्स बिल्ड होंगे। तो ये चीज़ें, ये एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। तो जिस किसी को भी डाउट है वर्कआउट्स करे, ठीक है, वर्कआउट्स तो मैंने बता दिया। वर्कआउट्स के बाद कैलोरीज डिफिसिट में जाना है 300 से लेके 500, इट मीन्स कार्ब्स, एंड प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, हाई करना है पूरे पर डे में। एंड उसके बाद में आपको एक समय ऐसा चूज़ करना है जिसमें आप कार्डियो कर पाओ। एंड ये सब चीज़ें होता क्या है, एडिपोज टिश्यू जलता है, एडिपोज टिश्यू एक फैट है, वहाँ पे वो चीज़ जलेगी एंड फिर आपका प्रोटीन सोर्स आप हाई रखोगे तो प्रोटीन सोर्स वहाँ पे ऐड ऑन होगा एंड मसल्स बिल्डअप होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क होती है। एंड लास्ट चीज़, वर्कआउट्स बता दिया, कैलोरीज कैसे डिफिसिट करना है ये बता दिया। लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि वेट कितना लेना चाहिए। अब मैं अपना बताता हूँ, मेरा मैक्स है स्क्वाट्स के अंदर 40, मैं उतना भी प्रो नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं 40 का वेट लेता हूँ। तो हमें करना क्या है अपने ये कर लिया, वार्म अप कर लिया, वार्म अप करने के बाद में एक वार्म अप सेट जो लगाया जाता है वो अपने मैक्स वेट का 40 to 50% वेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं 40 किलो लेता हूँ, 40 किलो के हिसाब से अगर 50% की भी बात करें तो 20 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वेट हमें लेना है 50% एंड उसके 7 से 8 रैप लगाने हैं, फिर थोड़ा पॉज होना है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। उसके बाद में फिर से सेकेंड सेट हमारा वार्म अप सेट होगा जिसके अंदर हम फिर से वही वेट लेके 7 से 8 रैप मारेंगे, इससे कि अपनी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद में करना है क्या, मैक्स वेट लेना है, इट मीन्स 40 kg, यहाँ पे 20 जो मैं लेता हूँ वो मैं लूँगा। एंड उसके मैं मिनिमम 11 से लेके 12 रैप्स मैक्स लूँगा फर्स्ट सेट में। वो होने के बाद में सेकेंड सेट में मैं लूँगा 15 रैप एंड वो 15 रैप में मैं वेट लूँगा हाफ। फॉर एग्जांपल मैंने 40 kg वेट लिया तो 40 kg का मैं 10 लूँगा, इट मीन्स 20 kg, उसके मैं 15 रैप लूँगा। एंड लास्ट में जो कि थर्ड सेट रहता है, थर्ड सेट्स के अंदर मैं 20 रैप लूँगा। 20 रैप्स के अंदर हम और वेट को जो है पुल डाउन करेंगे। 10 लिया था 20 का, उसको हम और हाफ करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 लेंगे या फिर हम 7.5 लेंगे, इट मीन्स 14 kg वेट होता है, 14 या 15 kg वेट, उसमें हम लोग लेंगे लास्ट सेट। उसके अंदर हम लोग 20 रैप्स परफॉर्म करेंगे। ओके, एंड जब आप वार्म अप सेट 2 लगाने के बाद में एक्चुअल सेट पे आओ, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो उसमें जो रेस्ट मोड है उसमें क्या करना है, आपको 3 मिनट्स रेस्ट लेना है। अब 3 मिनट्स क्यों रेस्ट लेना है ये चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। 3 मिनट्स रेस्ट लेने से होगा क्या, आपका ATP जो है आपको हेल्प करेगा पावर देने में, एनर्जी देने में, एनर्जी जनरेट करने में। एंड लास्ट चीज़, आपको वर्कआउट लगाने के टाइम पे 100% एक्यूरेट वर्कआउट्स नहीं करना है। उससे होगा क्या, आप अगर 100% एक्यूरेट लगाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो 100% का जो जब पोस्चर्स जो आता है, ठीक है, तो उसमें अपनी बॉडी जो है रेस्ट मोड पे जाती है और हमें अपनी बॉडी को रेस्ट मोड पे नहीं डालना है वेट्स लेने के टाइम पे। वहाँ पे आप करोगे क्या, 0 to 99% एक्यूरेट आप वर्कआउट लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है रिलैक्स मोड में नहीं जाएगी और आप वर्कआउट अच्छे से लगा पाओगे और जो मसल्स फाइबर है उस पर प्रॉपर प्रेशर आएगा। अब हमें 0 to 99% एक्यूरेट क्यों करना है, उसका मेन रीज़न ये है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड अपने बॉडी में जब जनरेट होता है ना, तब आप प्रॉपर तरीके से रैप नहीं लगा पाते हो, आपको फिर बहुत जान लगानी पड़ती है एंड फिर पोस्चर आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है एंड मसल्स फाइबर है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो पाते एंड फटीग नहीं होते प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए हम 0 to 99% एक्यूरेट वेट पोस्चर्स के हिसाब से वर्कआउट्स को परफॉर्म करेंगे। उससे होगा क्या, ATP भी सही रहेगा, ओके, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी बॉडी को। एंड दूसरी चीज़, लैक्टिक एसिड जनरेट अपने बॉडी के अंदर नहीं होगा। एंड लैक्टिक एसिड जब जनरेट होता है तो अपना एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होता है, ये दिक्कत पड़ती है। फिर वर्कआउट करके कुछ मतलब नहीं होता है एंड फिर फैट लॉस नहीं होता है। फिर सब लोग जो है क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि फैट लॉस अभी भी हो नहीं पा रहा है। हमें जो वर्कआउट्स है, फास्ट रैप स्लो डाउन में या फिर स्लो डाउन में जाना है एंड फास्ट लगाना है, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, फास्ट जाना है, 1 से 2 सेकंड का पॉज लेना है एंड फटक से ऊपर आना है।
ये होता है फास्ट, स्लो डाउन, फिर फास्ट, ऐसे हमें रैप्स लगाने हैं। एंड ये चीज़ आपको शायद से अभी समझ नहीं आई होगी, बट येस अभी हमारा वर्कआउट्स का टाइम होने वाला है थोड़ी ही देर में, तो हम वहाँ पे आपको ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। ओके, तो येस ये चीज़ मैं समझाने के बाद मैं ये वीडियो को एंड करूँगा। एंड उसके बाद में 2 बंदे लोग ने मुझे कमेंट किए, जिसमें से एक बंदे का 98 kg वेट है। तो बॉस, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो येस आपको भी यही वर्कआउट्स एंड यही डाइट ऐसे फॉलो करना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूँ। शायद ये वीडियो आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बट मोस्ट ऑफ चीज़ें इसके अंदर मीनिंगफुल है, लर्नेबल है एंड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, एंड अगर बोर हुआ होगा आपको इस वीडियो के अंदर तो उसके लिए सॉरी। एंड दूसरी चीज़, मेरे जो दूसरे दोस्त है जो खाली वेज खाते हैं, तो उनके लिए मैं ये वर्कआउट सेशन के बाद में बताऊंगा कि वेज लोगों को प्रोटीन सोर्स में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी वर्कआउट चलते हैं। ओके, एंड वहाँ से आने के बाद में या फिर वहीं पे मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, खाने में क्या चीज़ खानी है जो अपना वेज पर्सन बंदा है, अपना दोस्त। एंड दूसरा, वर्कआउट्स कैसे करना है, फास्ट जाना है, स्लो आना है, कितना रुकना है, कितना नहीं रुकना है। ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं। तो वेल अभी हम लोग वार्म अप करेंगे एंड वार्म अप के बाद में अपना एक्चुअल सेट परफॉर्म करेंगे। एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये लास्ट है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको वर्कआउट इस तरीके से लगाना है जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। एंड जैसे मैंने इस वीडियो के पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए उस तरीके से आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसे जमता है, आपको जैसे ठीक लगे वैसा भी आप वर्कआउट लगा सकते हो। और मेरे वो भाई है जो ये वीडियो देख रहे हो, जिनका वेट 98.5 kg है एंड एज उनकी 22 ईयर्स है, तो येस उनके लिए भी वर्कआउट यही रहेगा। एंड ज़रूर ये ट्राई करके देखना एक बार तो भी, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, ताकि कुछ तो रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिले। एंड ये वो दूसरे बंदे के लिए, मेरे भाई के लिए, एंड मैं खाली वेज खाता हूँ, तो येस उनके लिए भी वर्कआउट यही रहेगा। बट खाने में आपको क्या क्या खाना है प्रोटीन्स के लिए वेज के अंदर, तो उसके मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है स्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। एंड वो ऐसा है कि उसके अंदर आप है ना प्रोटीन के लिए ब्रोकली खा सकते हो उबाल कर, उसके बाद में नट्स है, ओट्स है, बनाना, पीनट्स, पीनट बटर और स्प्राउट्स हो गया। हाँ, और वैसे तो स्प्राउट्स के अंदर अगर मैं बात कर दूँ तो कैलोरीज कम है बट प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको भी आप बॉईल करके उसके अंदर कांदा हो गया और टमाटर हो गया, इसके पीसेस करके आप खा सकते हो, वो भी एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन के लिए। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो प्रोटीन के अंदर। ओके, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो। एंड हाँ मेरे भाई, आप वेजिटेरियन हो तो यस आप भी ये सब चीज़ें खा सकते हो, ये चीज़ उसके लिए ही मैंने आपको बताई। एंड ये जो कुछ भी मैंने आपके साथ में शेयर करा है इसे फॉलो करो, अपनी डाइट को फिक्स करो एंड देन सी द रिजल्ट। मुझे फॉलो करो ऐसे ही कुछ न्यू एंड रियल फिटनेस टिप्स के लिए, एंड कुछ अमेजिंग करते हैं, 1% की लिस्ट में आते हैं हम सभी, एंड एक अच्छा प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम फ्यूचर अपना बेस्ट बना सकें। तो यही था आज का पूरा वीडियो। कुछ भी रहे कमेंट बॉक्स आपके लिए, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, एंड आई होप मेरे थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। एंड यस हेल्प हुई होगी
तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इस वीडियो को अच्छी रीच मिल सके। दैट्स इट, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ओके, तो चलता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, पीस आउट गाइस, बाय बाय।